नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल अमित जी के क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे पर्यावरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जिससे स्टेट लेवल परीक्षा में प्रश्न आते हैं। इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक मक्का उत्पादित करने वाला देश। सर्वाधिक मक्का उत्पादित करने वाला देश कौन सा देश है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। विश्व में सर्वाधिक मक्का उत्पादन करने वाला देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। और सोयाबीन, विश्व में सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादित करने वाला देश भी अमेरिका है। सोयाबीन में भी अमेरिका। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सुपीरियर झील। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर झील है। विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी है, जो कि ब्राज़ील में है। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक कागज उत्पादित करने वाला देश। विश्व में सर्वाधिक कागज उत्पादित करने वाला देश, ऑप्शन बी से हो जाएगा, कनाडा। विश्व में सर्वाधिक कागज उत्पादित करने वाला देश कनाडा है। विश्व का सबसे बड़ा नेशनल पार्क भी कनाडा में ही है, वुड बुफेलो नेशनल पार्क, ये भी कनाडा में ही है। अगला प्रश्न है, किस शहर को हॉलीवुड कहा जाता है? सबको पता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। किस शहर को हॉलीवुड कहा जाता है? अमेरिका। अमेरिका में जगह है लॉस एंजल्स, जिसे हॉलीवुड के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह है। विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में है। कहाँ है? न्यूयॉर्क। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है टिटिकाका झील। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा झरना। विश्व का सबसे ऊंचा झरना, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वेनेजुएला। सबसे ऊंचा झरना वेनेजुएला में है, जिसका नाम है एंजल। एंजल। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ओजिस डेल सलाडो, जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। ओजिस डेल सलाडो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है, अर्जेंटीना और चिली देश की सीमा पर। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, एंडीज। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज है। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी किस महाद्वीप में पाए जाते हैं? सर्वाधिक ज्वालामुखी किस महाद्वीप में पाए जाते हैं? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, दक्षिणी अमेरिका। विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी दक्षिणी अमेरिका में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, अर्जेंटीना का हृदय किसे कहा जाता है? अर्जेंटीना का हृदय किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पंपास। अर्जेंटीना का हृदय पंपास को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व का सर्वाधिक शुष्क मरुस्थल है।
विश्व का सर्वाधिक शुष्क मरुस्थल है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अटाकामा मरुस्थल। ये कहाँ है? चिली देश में है। अटाकामा मरुस्थल चिली देश में है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। अगला प्रश्न है, प्रशांत महासागर का सबसे गहरा स्थान। प्रशांत महासागर का सबसे गहरा स्थान कौन सा है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मेरियाना गर्त। प्रशांत महासागर का सबसे गहरा स्थान मेरियाना गर्त है, जिसकी लंबाई 11,033 मीटर है। अगला प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 3 दिसंबर 1984 यहाँ पे 85 लिख गया है, 3 दिसंबर 1984। भोपाल गैस त्रासदी 3 दिसंबर 1984 में हुई थी। कौन सी गैस की घटना है? मिथाइल आइसोनेट। अगला प्रश्न है, फलों को पकाने के लिए कौन सा तत्व सहायक है? फलों को पकाने के लिए कौन सा तत्व सहायक है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, फास्फोरस। अगला प्रश्न है, साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पश्चिमी घाट। साइलेंट वैली पश्चिमी घाट में स्थित है। अगला प्रश्न है, भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? भूकंप के अध्ययन को कहते हैं सिस्मोलॉजी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सिस्मोलॉजी। इसे किस यंत्र से नापा जाता है? उसका नाम है सिस्मोग्राफ। जिसे नापने का यंत्र, उसका नाम है सिस्मोग्राफ। ये रिएक्टर स्केल पे नापा जाता है। अगला प्रश्न है, ग्रीन पीस क्या है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पर्यावरण योजना है। ग्रीन पीस एक पर्यावरण योजना है। अगला और लास्ट प्रश्न देखेंगे, चिपको आंदोलन के पीछे का मुख्य उद्देश्य क्या था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चिपको आंदोलन जो कि सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में किया गया था, कब किया गया था? ये 1970 में किया गया था। कहाँ? उत्तराखंड में किया गया था। 1970 में उत्तर प्रदेश ही था, उसके बाद आज की डेट में उत्तराखंड में है। चिपको आंदोलन के पीछे का मुख्य उद्देश्य क्या था? वनों की सुरक्षा करना। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, वनों की सुरक्षा करना। धन्यवाद।